बच्चों, वेलकम टू योर चैनल अपना कूल स्कूल। आज हम बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर आए हैं, वो है इकोनॉमिक्स का। आप सब बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट की वीडियो बनाने की, तो लीजिए मैं आ गई। चलिए शुरू पहला करते हैं। क्वेश्चन है, अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अवसर लागत या वैकल्पिक लागत का उपयोग उन अवसरों की लागत को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिन्हें अनदेखा किया गया है। असल में यह इस रेखा का पालन करता है कि एक स्थिति को दूसरे के लिए कमरा देने के लिए खारिज कर दिया गया था। यह लागत मौद्रिक और सामाजिक दोनों सिद्धांतों के आधार पर हो सकती है, जो कि चुने गए सर्वोत्तम विकल्प से जुड़े मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। जहां एक से अधिक निवेश विकल्प है, अवसरों के लाभ या हानि के रूप में मौके की लागत के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन संभावना तालिका के द्वारा हम पीपीसी वक्र को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि संभावना है ABCDEF और वस्तु X है और एक वस्तु Y है। तो जब वस्तु Y की कीमत 15 होगी तो वस्तु X की कीमत 0 हो जाएगी। जब वस्तु Y की कीमत 14 होगी तो वस्तु X की कीमत 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस तालिका को बनाते हैं। यहाँ जो हमें वक्र मिल रहा है वो पीपीसी वक्र कहलाएगा। जब y की कीमत x की तुलना में बहुत कम होगी, तो जब x की कीमत y की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार से ABCDEF का ग्राफ बन जाएगा और यही पीपीसी वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र, यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। पीपीसी की मान्यताएं क्या है इसके ऊपर? संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग किया जाता है। दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते हैं। तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पादन, उपभोग और वितरण क्रियाएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के दौरान प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के जरिए असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाने वाली चयन की समस्या है। इस आर्थिक समस्या के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो समस्याएं हैं जो कि अर्थव्यवस्था को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं देख रहे हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 ही मेन समस्या है जो कि अर्थव्यवस्था के आड़े आती है। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। यह समस्या उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं, सेवाओं के चयन और प्रत्येक चयनित वस्तुएं उत्पादित की जाने वाली मात्रा से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास सीमित संसाधन होते हैं तथा इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इसी वजह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था सभी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित नहीं कर पाती। एक वस्तु या सेवा का अधिक उत्पादन दूसरी वस्तु या सेवा के उत्पादन को कम करके ही संभव हो सकता है। क्या उत्पादन किया जाए समस्या के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि किन उपभोक्ताओं वस्तुओं, चावल, गेहूं, कपड़े और किन पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन, उपकरण का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को नागरिक वस्तुएं जैसे ब्रेड, मक्खन और युद्ध सामग्री जैसे बंदूकें, टैंक के बीच भी चयन करना होता है। कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाली तकनीक के चयन की समस्या है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तुओं के उत्पादन में एक से अधिक संभव
तरीके हो। वस्तुओं का उत्पादन दो तरीके से किया जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, उत्पादक इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अंत संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र इसकी मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण करना है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्व रोजगार व विकास से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का ढंग आंशिक संतुलन विधि यह माना जाता है कि अन्य बातें समान रहती हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में इस अध्ययन का ढंग सामान्य संतुलन विधि सभी संबंधों को समरूपता से लिया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखाचित्र के द्वारा समझाइए। उत्तर है पीपीसी में परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। पीपीसी में खिसकाव, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी तब खिसकेगा जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। पीपीसी में घुमाव, रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी में घुमाव तब होता है जब केवल एक वस्तु के संदर्भ में उत्पादन क्षमता में परिवर्तन अर्थात संसाधनों या तकनीक में परिवर्तन हो। पीपीसी में खिसकाव, दोनों वस्तुओं के संदर्भ में संसाधनों या तकनीकों में परिवर्तन से पीपीसी दाईं से बाईं ओर खिसकने लगती है। पीपीसी में दाईं ओर खिसकाव, जब दोनों वस्तुओं के संदर्भ में तकनीक में सुधार हो या संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पीपीसी दाएं ओर खिसक जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप। पीपीसी में बाईं ओर खिसकाव, दोनों वस्तुओं के संदर्भ में यदि तकनीक में गिरावट हो या संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाए, तब पीपीसी बाईं ओर खिसक जाती है। उदाहरण के लिए आप ग्राफ देख सकते हैं। एक्स अक्ष की वस्तु के लिए घुमाव, जब एक्स अक्ष की वस्तु एक्स को उत्पादित करने वाले संसाधनों में वृद्धि या तकनीक में सुधार हो जाए, तब पीपीसी दाएं ओर घुमाव करके ए बी से ए सी हो जाएगा। वहीं अगर एक्स पक्ष की वस्तु की तकनीक में गिरावट हो जाए या उत्पादित करने वाले संसाधनों में कमी हो जाए, तब पीपीसी ए बी से घूमकर ए डी हो जाएगा। वाई अक्ष की बिंदु के लिए घुमाव, वाई अक्ष की वस्तु वाई की तकनीक में सुधार होने या उत्पादन के संसाधनों में वृद्धि होने पर पीपीसी ए बी में से घूमकर ए सी हो जाएगा। वहीं अगर तकनीक में गिरावट होने पर वस्तु वाई को उत्पादित करने वाले संसाधनों में कमी होने पर पीपीसी बाई से घूमकर ए बी से बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। आइए देखते हैं इसके कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ इसके प्रकार और क्षेत्र। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, संस्थागत क्रियाओं एवं उसके क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बचत, निवेश सम्मिलित है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ हैं। उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था को कई भागों में बांटा गया है। नीचे देख सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण की नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। बंद अर्थव्यवस्था,
यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी भी विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर होती है। नेक्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का विकास के लिए एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं, जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है।